हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो है फाइंडिंग दी रिमाइंडर। फाइंडिंग दी रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है जेई मेंस में। तो जेई मेंस के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके शॉर्टकट टेक्निक से ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2022 डिवाइडेड बाई 5। जेई मेंस 2022 रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको शॉर्टकट टेक्निक से ही सॉल्व करेंगे। और वो शॉर्टकट टेक्निक क्या है मैं आपको इसी क्वेश्चन में सिखा दूंगा। देखो कैसा होएगा ना, 3 की पावर 2022, ठीक है। इसको मेरे को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो देखो अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ ना 5 से, तो अगर दूसरे सेंस में बात करें तो मेरे पास में रिमाइंडर -2 आएगा। करेक्ट है। अगर 3 की पावर 2 लेता हूँ, देखो 3 की पावर 2 लिया तो 9 आया। 9 और 5 का जो मल्टीपल है वो 10 आएगा। तो 10 ज़्यादा है, 9 कम है, इसलिए रिमाइंडर -1 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा -1। और यहाँ अगर 3 को मैंने 5, तो 5 ज़्यादा है 3, तो रिमाइंडर ले लेंगे हम -2। अब ये देखिए, ये -1 रिमाइंडर लेंगे या ये -2 रिमाइंडर लेंगे। तो क्या टेक्निक क्या है कि आप ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, ऐसा नंबर लीजिए कि जब हम 5 के मल्टीपल्स में बात करें उस नंबर की, तो वो उनका जो डिफरेंस है वो 1 2 3 4, 1 2 -1 2 बस इतने तक ही रखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और +-3 चलेगा। तो क्या करें कि एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं दो तरीके से करना चाहूँ, ठीक है, इधर से करता हूँ। तो 3 को मैंने डिवाइड कर लेना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू दी 202 टाइम्स। और इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 5 से। तो हर एक 3 को 5 से डिवाइड करूँगा, हर एक 3 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास में रिमाइंडर आएगा -2। इसको भी डिवाइड करूँगा 3 को, तो -2, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब -2 रिमाइंडर आ रहा है कितने टाइम्स? 202 टाइम्स। तो माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 की पावर 2022। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, करेक्ट। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, करेक्ट है। तो -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ गए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1011 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 4 इंटू 4 अप टू दी 1011 टाइम्स, ठीक है, इतने टाइम्स डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला 5 ज़्यादा है, ये 4 है, तो -1 आएगा। हर एक को करना है यही काम, -1 आएगा। तो -1 कितने टाइम आएगा? 101 टाइम, मतलब फाइनली माइनस है। तो -1 आपका रिमाइंडर नहीं है। अगर माइनस यहाँ पे फाइनली बच जाता है तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा इस -1 में इस 5 को ऐड कर दीजिए जिससे आपने डिवाइड किया था, तो ये आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अभी हमने -2 वाले कॉन्सेप्ट से किया, करेक्ट है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको 3 की पावर 2 लिख देता हूँ, 3 की पावर 2022 डिवाइडेड बाई 5, इसको 3 की पावर 2 लिख दिया, 1011, 9 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5 की हम बात करेंगे। तो देखो अभी 9 है ना, वो 1011 टाइम है, और हर एक 9 को मेरे को 5 से डिवाइड करना है, करेक्ट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इस बार रिमाइंडर आपका आएगा -1, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 ज़्यादा है और 9 कम है, तो रिमाइंडर -1 है। यहाँ पे भी -1, तो -1 कितनी बार आ रहा है? ऑड टाइम आ रहा है,
इंटू -1 1011 टाइम, तो देखो कितना आ गया -1। तो इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर देखना है 3 की पावर समथिंग ऐसा देखेंगे जो 5 के मल्टीपल्स के एकदम पास में है ना। जैसे 5 का मल्टीपल्स 5 है, 10 है, तो 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आ जाता है, जस्ट 10 के करीब आ गया। या जस्ट 3 को एज इट इज़ रखा तो ये 5 के भी और करीब है, रिमाइंडर इस बार -2 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको पूरा परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2021 की पावर 2023 इज डिवाइडेड बाई 7। अब 7 का कौन सा मल्टीपल होगा जो इसके करीब करीब आएगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। एक काम करो, 2021 को 7 से डिवाइड कर दो, 14 6 1 ओके, 56 ओके 6, और देखो 9 7 जा करेंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा, तो -2 ठीक है, ये ठीक है। तो इसका मतलब 2021 को डिवाइड कर रहे हैं, 2021 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो रिमाइंडर -2 आता है। तो 2021 अप टू 2023 टाइम्स है ना, और हर एक को डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। तो अगर एक 2021 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ गया -2, क्योंकि ज़्यादा आ गया ना, इसको मल्टीप्लाइड करते तो +2 ज़्यादा हो जाता है, 2021 है तो 2023 आ जाता है, इसलिए -2, तो यहाँ पे भी आएगा -2। तो ऐसे ऐसे -2 कितनी बार आ रहा है, -2 अप टू 2023 टाइम्स, मतलब फाइनली माइनस तो आना ही है। और 2 की पावर 2023, अभी काम खत्म हुआ नहीं है, इसको फिर से वापस वही प्रोसेस लगाना है। तो देखो अभी 7 है, तो 2 की पावर 3 कर दो तो 8 हो जाएगा, है ना। 7 का मल्टीपल 1 नहीं रखना, तो 7 और 8 करीब करीब के हो गए, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 6 18, 2 कभी से 12 ओके, एक 2 बच जाता है ना, इंटू 2, एक 2 बच जाएगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 7। फाइन। अब आप देखेंगे कि यहाँ आप क्या करो, यहाँ आप ऐसे लिखो, माइनस तो ठीक है, -2 ही ले लो ना अलग से, ये 2 और ये -2, तो ये -2 इधर ठीक है। यहाँ 8 इंटू 8 कितने टाइम्स, 6 7 4 टाइम्स, और इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1, अब +1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इस बार 8 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 ज़्यादा है, तो +1 आ रहा है, +1 674 टाइम 1 1 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। फाइनली आपके पास में रिमाइंडर -2 आएगा, है ना। तो रिमाइंडर आ गया -2 अगर आ गया, माइनस आ गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनली जो रिमाइंडर होएगा वो ये होगा -2, और किससे डिवाइड किया था आपने, 7 से, तो ये हो गया 5। गॉट द पॉइंट, करेक्ट है। ऐसे ही अगर 2 टर्म्स का सम है और फिर उनको डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। अब तक के आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ ये है फाइंड द रिमाइंडर में 11 की पावर 1011 और 1011 की पावर 11, ये डिवाइडेड बाई 9 है। तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका रिमाइंडर अलग से निकालेंगे और इसका रिमाइंडर अलग से निकालेंगे, और दोनों का रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आया, ठीक है क्या, बस ये बात है। तो देखो 11 है, तो 11 तो 9 के करीब करीब ही है,
1011 टाइम, करेक्ट है। ये तो इजी हो गया। आपके पास में 11 बड़ा है, 9 छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर +2 आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा, मतलब 2 की पावर 1011 टाइम। फिर से अपने को रिमाइंडर अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है अभी, 2 की पावर 1011। अब 2 की पावर 3 करो तो 9 के करीब आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो 3 से इसको 2 की पावर 3 से इसको डिवाइड करो, 1011 को 3 से डिवाइड करो, 911 नहीं 3 2 जैसे 3 3 जा 9, ओके 9 दिस इज 2 3 3 7, ओके 337 आ गया, ठीक है कि नहीं। ओके फाइन, ये तो अच्छी बात है भाई, ओके ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैसे। अब आपने इसको डिवाइड करना है 9 से, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 अप टू 337 टाइम्स, और डिवाइड किससे करते हैं 9 से। तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर -1 आ रहा है। अब -1 आएगा क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये हो गया -1। तो -1 337 टाइम्स है यानी ऑड टाइम्स है, तो -1। तो फाइनली इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर -1 + 9 दैट इज इक्वल टू 8। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1011 इंटू 1011 इंटू 1011 अप टू 11 टाइम्स, और इसको डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1011 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है। पहले ये देख लेते, तो 9 1 जा 1, 9 1 फिर 1 2 जा 18 हो गया, मतलब 3 आ रहा है, कर लेंगे। हाँ 3 ठीक है ना, क्योंकि 3 की फिर कोई पावर कर लेंगे, 3 की कोई पावर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 चलेगा क्योंकि 3 की कोई पावर कर लेंगे, जैसे 3 की पावर 2 आ गया तो 9 से डिविजिबल है, 3 की पावर फिर कोई भी हो आगे क्या, तो ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 3 + 3 आ रहा है, यहाँ से 3, तो इसका मतलब 3 कितनी बार आ रहा है 11 टाइम्स। फिर से हमको रिमाइंडर ढूंढना है, तो हो गया बात खत्म। 3 की पावर 11 है, मतलब 3 × 3 तो है, 9 से डिविजिबल है, तो फाइनली रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अब इन दोनों रिमाइंडर को ऐड करके फाइनल रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 8 + 0 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसको देखना है, ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 2006 - 2006 इज डिवाइडेड बाई 7। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक प्रॉब्लम बना लो, इसका एक रिमाइंडर निकालो, और इसका दूसरा प्रॉब्लम बना के रिमाइंडर निकालो, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, करेक्ट है नहीं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते, करेक्ट है, फाइन, ठीक है। आप इसको 2 की पावर 2006 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो तो 2006 को हमने 3 से डिवाइड किया, 18 2 8 24 2, मतलब 2 की पावर 2 बचा रहेगा, तो ये तो हो जाएगा 668 × 2 की पावर 2, करेक्ट। ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया, ओके फाइन। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि ये 8 है, 8 और यहाँ 7 है, तो +1 +1 +1 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, अब आपको समझ में आया
ये +1 का कोई मतलब नहीं है, बच्चा होगा यही रिमाइंडर होगा, दैट इज़ 4। 4 7 से छोटा है। एक क्वेश्चन खत्म। इसको आते 2006 को स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 से डिवाइड कर दीजिए। अभी किया था क्या मैंने? हाँ किया था। इसको डिवाइड किया था, तो अब फिर से एक बार कर देते हैं। 14 6, ओके 14 हो गया, 6 हो गया 0, 56 4 6 42, यस 4 इज़ द रिमाइंडर। तो यहाँ का रिमाइंडर 4 है, यहाँ का भी रिमाइंडर 4 है, यहाँ का रिमाइंडर 4, यहाँ का रिमाइंडर 4। फाइनल आंसर जो होगा फाइनली 4 रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर 4, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, आंसर आ गया 0। करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। और इसको देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रैक्शनल पार्ट, कि ये जो 2 की पावर 2003 है उसको 17 से डिवाइड करो और फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा वो देखा है। ओवरऑल क्या करो, इसका रिमाइंडर निकालो। इसका रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर निकालना है मतलब 17 से वो कम ही होगा, तो बस हो गया, आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी मिल जाएगा। तो क्या हो गया, 17 है, 2 की पावर है तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 होता है, ठीक है। 4 से इसको 2003 को डिवाइड करो, ये तो 5, ओके 500 हो जाएगा, सही है, ओके। तो 3 बचेगा, मतलब 2 की पावर 3 बच जाएगा। तो ये हो गया 500 इंटू 2 की पावर 3, जो कि 8 आता है, जो 17 से कम है। हो गया, बात खत्म। करेक्ट है। तो इसको आप 16 है तो रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 17 ज़्यादा है, तो -1 इंटू -1 अप टू 500 टाइम्स होगा, वो +1 बन जाएगा, और इंटू में ये रहेगा 8। करेक्ट है। तो फाइनली यहाँ पे 8 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ गया 8। इसीलिए जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 8/17 होगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अब आप पूरी चीज़ को समझ लिए तो उसका एप्लीकेशन है, मतलब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे काम आएगा। 2 की पावर 3n - 1 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ दीज ऑप्शन। देखो 2 की पावर 3n है, तो 2 की पावर 3n है, तो हम एक काम करते पहले इसको पकड़ते हैं, इसको पूरे को नहीं पकड़ना है, 2 की पावर 3n, इसको देखते हैं। तो डेफिनेटली ये 8 से डिविजिबल तो होगा कि नहीं होगा? 8 से डिविजिबल, बोलो कैसे? 2 की पावर 3 और इसकी पावर n और ये 8, सो डिविजिबल बाई 8। तो इसका ये मतलब हो गया कि 2 की पावर 3n - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। करेक्ट है क्या? ओके फाइन। अब हम आते हैं, किसकी बात करेंगे? 7 की। 7 को करते हैं, तो ये तो समझ में ही आ गया कि 2 की पावर 3n/7 करेंगे तो ये 8 की पावर n/7, मतलब रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1 × 1 अप टू n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 1। अगर इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब 2 की पावर 3n - 1 इज completely divisible by 7, यानी अब ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। करेक्ट है कि नहीं? बस हो गया। आपने अगर देख ही लिया है कि 7 से ये डिविजिबल है तो आगे चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है।